सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन के बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि कितने क्या क्या हमें पढ़ना है इस यूनिट में। तो मेनली हमें पढ़ना था मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो मीन जो है मैंने बताया था 4 तरीके से सॉल्व फाइंड करते हैं। कौन कौन से थे? ये अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड हमारा हो गया था। ठीक है, दूसरा जो आता है डेविएशन मेथड। अब इसी डेविएशन मेथड में ही आपका एज्यूम मीन मेथड भी हो जाता है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से देखें तो ये दोनों एक ही यूनिट हैं। ठीक है, फिर तीसरा हमें ये पढ़ना है। मेनली हमें कितने पढ़ने हैं? 3। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा डेविएशन मेथड। इसमें आपको एज्यूम मीन फाइंड करना होगा। एज्यूम मीन फाइंड करने के बाद में आपको फाइंड करना होगा डेविएशन मेथड से। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका डेविएशन मेथड। अब अगर हम डेविएशन मेथड की बात करें, जैसे कि पिछले वाले में हमने डिस्कशन किया था, किसके बारे में डिस्कशन किया था कि मान लीजिए आपको एक टेबल दी हुई है। कैसी? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। आपको ऐसी कुछ टेबल दी हुई है। मतलब ये दिया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, बच्चे कितना नंबर पाए। 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? मान लीजिए 2, 5, 7, 9, 8, 4। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो मेनली अभी तक हम जो मीन फाइंड कर रहे थे, अभी तक हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर रहे थे। और डायरेक्ट मेथड से हम कैसे फाइंड कर रहे थे? डायरेक्ट मेथड से हम सिंपली मीन का फॉर्मूला लगाते थे, जो कि होता था समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर के n के बीच में वैरी करती थी। सेम इसके लिए भी ये होता था हमारा फॉर्मूला मीन फाइंड करने के लिए। लेकिन अब जो करना है आपको, अब थोड़ा सा एक स्टेप और ज़्यादा करना है। अब एक स्टेप ज़्यादा क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि अनग्रुप डेटा है। मैंने क्या कहा था, जब भी आप मीन निकालेंगे, मीडियन, कुछ भी निकालेंगे, सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्रुप डेटा में। अगर आप मीन निकालने जाते हो तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। यानी कि ये आपका xi था, ये xi नहीं है, ये है आपका क्लास इंटरवल। ये है आपका क्लास इंटरवल, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें फाइंड करना है xi। xi कैसे फाइंड होगा? xi फाइंड करने के लिए आपका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो यहाँ से अगर पहले वाले की मैं बात करूँ, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 10 ऑन में 2, यानी कितना हो गया? 30/2, जो कि आ जाएगा 30/2, जो कि आ जाएगा हमारा 50। तो xi पहले के लिए हमारा आ गया 15। सेम इसी तरह आपका ये भी आ जाएगा कितना? 20 + 30 हो जाएगा 50, और 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25। यहाँ पे भी 70, 35। अब देखिए इन दोनों के बीच में इंटरवल कितने का है? 10 से 20। कितने का डिफरेंस है? 10 का। जो आपका पहला xi निकला, उसमें आप 10 ऐड करोगे, दूसरा आ जाएगा। दूसरे में 10 ऐड करोगे, तीसरा आ जाएगा। तीसरे में 10 ऐड करोगे, चौथा आ जाएगा। चौथे में 10 ऐड करोगे, आपका पाँचवा आ जाएगा। और पाँचवें में 10 ऐड करोगे, आपका छठवां आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए, यही होगा। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करना होता है, अभी तक ये तो हमारा नॉर्मल वाला था, अब यहाँ से एफ आई एक्स आई करके हम मीन निकाल लेते हैं। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। लेकिन जैसे ही हम डेविएशन मेथड की बात करते हैं तो डेविएशन मेथड में हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, और वो ये है कि हमें एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। एक मीन को एज्यूम करने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्स आई की वैल्यू है इसमें से हमें कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी दो केसेस बनते हैं। कितने एक्स आई हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एक्स आईज कितने हैं, 6। अब ये 6 हैं, ये इवन है या ऑड है, ये इवन है। अब इवन में हम जब भी एज्यूम मीन फाइंड करते हैं, ध्यान देना, चाहे इवन की बात करें चाहे ऑड की बात करें, जब भी हम एज्यूम मीन की बात करते हैं, एज्यूम मीन हम फाइंड करने जाते हैं, क्या करना होता है कि जितने नंबर ऑफ एक्साइज होंगे उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी, उसकी जो बीच वाली वैल्यू होगी, हम वही लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों इसके बीच की वैल्यूज हैं, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ कितने हैं, एक्साइज कितने हैं, 6, तो 1 2 बीच की ये दो जो वैल्यू है ये आपकी एज्यूम मीन होगी। जो आपकी एज्यूम मीन होगी, हमेशा ही ध्यान रखना, चाहे नंबर ऑफ एक्साइज इवन हो या ऑड हो, ऑड होगी तो आसानी होगा, एक ही एज्यूम मीन वाली वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर आपकी वो नंबर ऑफ एक्साइज इवन है तो दो वैल्यूज़ निकलेंगी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जो आपका एज्यूम मीन होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, वो या तो 35 होगा या फिर 45 होगा। इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है, या तो वो 35 होगा या फिर वो 45 होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन, ये मान लेते हैं कि हम एज्यूम मीन क्या ले लेते हैं, 35। जो ए है वो हम मान लेते हैं 35, क्योंकि 35 और 45 में से कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हो, तो हमने 35 को ले लिया, आप 45 भी ले सकते हो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अब ये इतना हो गया। अब डेविएशन मेथड में हमें एक स्टेप आगे जाना होता है, और वो हमें फाइंड करना होता है डी आई। हमें क्या फाइंड करना होता है, डेविएशन। क्या फाइंड करना होता है, डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं डी आई। ये इसके साथ नहीं है, ये ऐसा है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। इस तरह से हम डी आई फाइंड करते हैं। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे, डी आई। तो अगर हम यहाँ पे डी आई फाइंड करें, क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। तो इसका डी आई क्या होगा, एक्स आई मतलब 15 माइनस ए। ए हमारा एज्यूम मीन कितना है, 35। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस का 20। क्लियर है, इसका अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स आई 25, एज्यूम मीन हमारा 35, यानी कि हमारा आंसर आएगा माइनस का 10। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एज्यूम मीन लोगे तो जिस पॉइंट पे, यानी कि जो वैल्यू आप ले रहे हो वो 0 आनी है, तो यानी कि उसमें एक 0 आना 100% फिक्स है। ठीक है, तो फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 35 एक्स आई है
और हमारा एज्यूम मीन भी 35 है, आंसर 0 आ गया। फिर 0 के ऊपर जो वैल्यूज आएंगी वो निगेटिव आएंगी, 0 के नीचे जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा ही पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये 45 माइनस एज्यूम मीन 35, हमारा आंसर आ गया 15 आया, 10 आ गया इसका। 55 माइनस 35 हमारा आंसर आ गया 20, और ये लास्ट वाला 65 माइनस 35 हमारा आंसर आ गया 30। ठीक, अब हम क्या कर रहे थे, मीन फाइंड करने के लिए हम कर रहे थे समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। लेकिन अब हम मीन जो फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। यहाँ से हम मीन फाइंड करेंगे। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अब हमें जहाँ एक्स आई था वहाँ पे डी आई करना है। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला था ये वाला, एज्यूम मीन के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या पता है कि डी आई हमारा जो है वो एक्स आई माइनस ए के इक्वल है, तो हम इससे फार्मूला डिराइव करेंगे। अगर आपको डेविएशन मेथड से बोला है मीन निकालने के लिए, तो एज्यूम मीन का भी उसमें कुछ ना कुछ रोल होगा, क्योंकि अगर हम एज्यूम मीन माने हैं तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही उसका। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर उसको मैं फार्मूला डिराइव करवाता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए ध्यान से। शुरू करें, चलिए। इधर डिराइव कराते हैं। ठीक, हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि जो हमारा मीन होता है, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, अब देखिए, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो डी आई होता है वो इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए के। ठीक, चलिए, फिर मैंने क्या कहा कि डेविएशन के हिसाब से आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, डेविएशन के हिसाब से आप जो है मीन का समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई वाला फार्मूला यूज़ करोगे। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो समीशन एफ आई, अब यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए रख दिया डी आई के प्लेस पे। डी आई के प्लेस पे हमने क्या रखा, एक्स आई माइनस ए अपॉन में समीशन एफ आई। अब ये बिल्कुल भी ना परेशान होना कि मैं आई इज इक्वल टू 1 to n क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 1 to n क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वो अपने आप समझ जाओ। आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी करेगी। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पे जो हमारा मीन आएगा, मीन क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूँ तो समीशन एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई में फिर माइनस लगाते हैं, फिर समीशन एफ आई ए अपॉन में समीशन एफ आई। ठीक, फिर यहाँ से जो आपका मीन आएगा, मीन क्या हो जाएगा, समीशन
एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। जैसे कि 2 + 3/4 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/4 + 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं। सेम उसी तरह से मैं भी इसको ऐसे कर रहा हूँ, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, माइनस लगा है माइनस लगाते हैं, फिर समीशन एफ आई ए अपॉन समीशन एफ आई। ठीक, फिर चलिए, फिर यहाँ पे इससे कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, प्लस यहाँ पे क्या बचा, माइनस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, समीशन एफ आई अपॉन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स आई माइनस ए। और मीन हम किसके लिए फाइंड कर रहे थे, डेविएशन के लिए, मतलब ये हमारा क्या था, डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मीन की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आई प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर क्या बचा है हमारा, एक्स। एक्स आई छोड़ दो, ये एक्स है हमारा मीन। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू हमें पता है क्या है, एक्स आई माइनस ए, या मीन बचा है तो मीन की वैल्यू हम डायरेक्ट रख दें। ये सिंपली ऐसे हम कहें कि यहाँ पे मीन हमारा क्या था, समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक, यानी कि एक्स हमारा है मीन। तो ये एग्जैक्टली फार्मूला होता है आपका एज्यूम मीन से डेविएशन निकालने का। डेविएशन का फार्मूला ये होता है, डेविएशन के थ्रू अगर हम मीन निकालें तो क्या हो जाएगा, समीशन या एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ये होता है आपका सिंपल सा फार्मूला। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब इससे भी बेस्ड जो है हमारा एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि ये है सेम वही जो क्वेश्चन पिछले वाली क्लास में हुआ था। मैंने क्या कहा, क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक, आपको एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी का सम समीशन एफ आई भी आपको यहाँ पता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर मैंने क्या कहा था, आपको निकालना है एक्स आई, और एक्स आई कैसे निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, जहाँ से यहाँ पर ये आपका आ जाता है एक्स आई। कैसे निकलता है, एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। फिर क्या कहा था, डेविएशन निकालने के लिए आपको एक्स आई माइनस ए करना है। क्या करना है, एक्स आई माइनस ए करना है, और ए मैंने क्या बताया था कि आप मिडिल वाली वैल्यू लेंगे। तो इस वाले केस में भी ये दोनों मिडिल वाली वैल्यू है, ये दोनों एज्यूम मीन है। यानी कि आपका एज्यूम मीन या तो 47.5 है या फिर 62.5 है। आप इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हो। तो इन्होंने ये वैल्यूज़ ले ली है।
फिर वही एक्स आई माइनस है, मतलब 17.5 माइनस 47.5 आपका आता है -30, फिर -15, फिर 0, फिर 15, 30, 45। जीरो के ऊपर वाली वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी, जीरो के नीचे वाली वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, समीशन छोड़ो, अभी FI/DI निकालना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन। ये था आपका फ्रीक्वेंसी 2, ये था आपका डेविएशन। 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 हमारा आ गया 60, 3 मल्टीप्लाइड बाई -15 हमारा -45, 7 मल्टीप्लाई 0 आ गया हमारा 7, बिल्कुल गलत है। 7 मल्टीप्लाई 0 हमारा आएगा आंसर 7, ठीक है। 7 0 आएगा 0, ठीक है। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 आता है हमारा 90, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 30 आता है हमारा 180, 6 मल्टीप्लाइड बाई 45 हमारा आता है 270। अब यहाँ से ये निकल के आता है आपका समीशन FI/DI। ये जो है समीशन FI/DI निकल के आता है, ठीक। अब देखिए, ये तो होता है आपका डेविएशन का फॉर्मूला, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मीन। तो डेविएशन के थ्रू हमने अभी पढ़ा कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एज्यूम मीन प्लस समीशन FI/DI, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n अपॉन समीशन FI, ठीक। तो यहाँ से जो आपका मीन निकल के आएगा वो आएगा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आपका कितना है, 47.5 माने हैं यहाँ पे, तो 47.5 प्लस, अब ये जो अपॉन है ये सिर्फ इसके लिए है, इस इतने पोर्शन के लिए। वैसे इसका मतलब बार होता है, लेकिन मैं बार लगा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ये जो FI/DI है अपॉन FI है, सिर्फ इसके लिए ये अपॉन लगा हुआ है, ठीक है। तो समीशन FI/DI हमारा कितना है, 435 अपॉन में समीशन FI हमारा कितना है 30। क्वेश्चंस जो है इसी तरह से सॉल्व करने हैं आपको, क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। बिल्कुल भी उसमें एक पैसे का अगर आप थोड़ा सा भी उलटफेर करते हो, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लास्ट में आंसर आपका नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से आप सॉल्व करिए। अब बोर्ड में जहाँ तक चांसेस है, आपका एक क्वेश्चन डेविएशन का भी आ सकता है और एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन का भी आ सकता है। डायरेक्ट मेथड बहुत मुश्किल है पूछे, जैसे कि पॉलिनोमियल में, या पिछले का जो यूनिट है जिसमें पहले कोइंसिडेंट लाइन हुआ करती थी, कोइंसिडेंट लाइन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ करता था, अब वाले आपके सिलेबस में नहीं है, तो उससे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन जरूर आते थे, अब सिलेबस में नहीं है आपके। तो वैसे ही सेम कंडीशन आपका यहाँ है, स्टेप डेविएशन या डेविएशन मेथड से एक क्वेश्चन जरूर आना है आपका, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दे के समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 स्टेप करने हैं। अब इतना समझिए कि डेविएशन के लिए आपको क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद आपका एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको XI निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करो तब भी वही आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करो तब भी वही आएगा। तो वहाँ से आपका XI निकल के आ जाएगा। फिर आपको निकालना है DI, जो कि होता है XI माइनस A। एज्यूम मीन, अगर आपका X नंबर ऑफ जो XI हैं वो इवन है, आपके पास 2 एज्यूम मीन आएंगी और दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। लेकिन अगर वही सेम कंडीशन में आपका XI की वैल्यू ऑड है तो आपके पास एक ही एज्यूम मीन आनी है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी मिडिल वैल्यू होती है उसको हम एज्यूम मीन लेते हैं, ठीक है। तो DI आ गया, समीशन FI/DI करके आप कर लो। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैंसिल अगर हम करने की बात करें तो ये 5 से 6 और 5 9 जा 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 8 27, 3 9 जा 27। तो हमारे यहाँ पे आता है 47.5 प्लस 29/2, ठीक। तो यहाँ पे अब अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम लें तो कितना हो गया, 47.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा, चलिए
2 5 जा 10, 2 7 जा 14 1 15 और 2 4 जा 8 1 9 प्लस 29/2, तो कितना हो गया 4 9 2 11 और 12 124/2। इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62। ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर, ये आएगा हमारा मीन। ठीक है, तो जो हमारा मीन आया इसके हिसाब से, मीन जो कि हमने फार्मूला लगाया कौन सा, एज्यूम मीन प्लस समीशन FIDI अपॉन समीशन FI, वो हमारा आता है 62। ठीक है, तो जो डेविएशन से के क्वेश्चंस होंगे पूरी तरह से इस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेविएशन फाइंड करना है, जो कि डेविएशन होता है क्या, XI माइनस ये। अब मेन जो दिक्कत आती थी वो बच्चों को वो आती ये है थी नहीं है कि एज्यूम मीन कैसे फाइंड करें। तो एज्यूम मीन मैंने क्या बताया, जो आपकी XI होगी उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी, नंबर ऑफ एक्साइज अगर 6 हैं तो मिडिल वैल्यू 2 आएंगी, 8 है तब भी 2 आनी है, 7 है तो 1 आनी है, और नंबर ऑफ अगर एक्साइज की वैल्यू 1 है, सॉरी ऑड है, तो उसमें 1 वैल्यू आनी है। ठीक, उसके हिसाब से आप एज्यूम मीन रखिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए, अगर ये इतना क्लियर हो गया हो तो अच्छा, यहाँ पे डेविएशन का मैं फार्मूला डिराइव करना था, चलो अब तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, तो यहाँ पे हो गया ना, वो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई स्लाइड, उधर रख दिया। यही फार्मूला है भैया। ठीक है, यहाँ पे x क्यों रखा हो पता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम मीन को जो है x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और x बार होता था हमारा समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। चाहे आप x बार लिखो XI लिखो, कोई बात वाली, वो बहुत परेशान वाली बात नहीं। तो यहाँ से आ जाता है आपका मीन का फॉर्मूला, किसके लिए, डेविएशन मेथड के लिए। ठीक है, किसके लिए, डेविएशन मेथड के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, स्टेप डेविएशन के बारे में। किसके बारे में, स्टेप डेविएशन के बारे में। ये वाला क्वेश्चन है, पहले तो मैं डिस्कशन करूंगा स्टेप डेविएशन होता है क्या है। स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। अभी तक आप DI फाइंड कर रहे थे, उसमें आप UI भी फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, UI, जो कि सेम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम DI फाइंड करते हैं, डिवाइड बाई H कर देंगे। H होता है हमारा क्लास इंटरवल। क्या होता है, क्लास इंटरवल। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जो फार्मूला मैंने डिराइव करवाया यहाँ पे, तो जो आपका A है यहाँ पे वो होता है एज्यूम मीन फिर DI है वो क्या है, डेविएशन। ठीक, अब यहाँ पे जो मैं H की बात कर रहा हूँ वो कुछ यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ से 10 है और 20 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 से 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है,
डिफरेंस है 10 का। अगर हम एक ग्रुप डेटा बना रहे हैं तो उसमें हमेशा ही क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लास इंटरवल सेम होता है। 10 10 10 10 10 10 सब में 10 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका क्लास इंटरवल सेम हो गया। फिर क्या करेंगे कि यही जो होता है क्लास इंटरवल, यानी कि जो आपका एच आया, इस एच को ही हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, और इसका क्लास इंटरवल कितना है? 10, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।